हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर 9 बेसिक ज्योमेट्री। अब बेसिक ज्योमेट्री के चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, सर्कल के बारे में और ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले हम इन 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी 4 साइडें होती है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, जिसकी 4 स्ट्रेट लाइंस के से भी बोल सकते हैं हम। 4 स्ट्रेट लाइनों से एक ऐसी क्लोज्ड फिगर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है बच्चों, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना, यानी कि जो आमने सामने वाले साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती है। यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, इसके जो आमने सामने वाली साइड्स है ना, ये एक दूसरे के इक्वल होती है। अब देखिए बच्चों, अगर 4 लाइनों से मिलके बना है तो इसके कॉर्नर कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। इसके अंदर कितने कॉर्नर होंगे, 4। समझ में आ गया। रेक्टेंगल क्या है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो 4 स्ट्रेट लाइनों से मिलके बनती है और जिसकी अपोजिट साइड से एक दूसरे के इक्वल होती है और इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है बच्चों स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर भी ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो 4 ही लाइनों से मिलके बनती है। स्क्वायर भी क्या होती है, ऐसी क्लोज्ड फिगर जो 4 स्ट्रेट लाइनों से मिलके बनती है। लेकिन बस स्क्वायर का में और रेक्टेंगल में फर्क क्या है, रेक्टेंगल में आमने सामने वाले साइड से एक दूसरे के इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में चारों की चारों साइड से एक दूसरे के इक्वल होती है। यानी कि सभी साइडों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। समझ में आ गया। स्क्वायर क्या होती है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। अब 4 साइडों से बना है तो इसके कॉर्नर भी कितने होंगे, 4। क्लियर है। दूसरा आता है, थर्ड पॉइंट है बच्चों सर्कल। सर्कल क्या होता है, ये सर्कल क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, अब सर्कल क्या होता है बच्चों, जो एक सेंटर से इस बिंदु मान लीजिए, कोई भी एक सेंटर ले लीजिए आप, एक फिक्स्ड लेंथ लेके आप प्रकार से जो ऐसे बनाते हो ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। अब यहाँ इस फिक्स्ड पॉइंट, ये जो सर्कल सेंटर है ना, सेंटर से इसका हर तरफ से जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका कहीं से भी आप डिस्टेंस माप करोगे तो वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। और जो सेंटर से इसके लाइन तक ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अब देखो बच्चों, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है नहीं, ये तो ऐसे गोल बना है ना, तो अब इसके अंदर कोई कॉर्नर होगा नहीं, कोई भी कॉर्नर नहीं होता। क्योंकि कॉर्नर क्या होता है, जहां जब 2 लाइनें आपस में मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर। अब यहाँ पर तो कोई भी लाइन आपस में मिल ही नहीं रही, ये तो ऐसे गोल बना हुआ है कि उससे, ठीक है, तो इस वजह से इसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता। थर्ड पॉइंट आता है बच्चों ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है, जो 3 स्ट्रेट लाइनों से मिलके बनती है। ट्राइंगल क्या होती है, जो 3 स्ट्रेट लाइनों से मिलके बनती है। अब 3 स्ट्रेट लाइनों से मिलके बनी है तो कॉर्नर भी कितने होंगे, 3, 1 2 3। समझ में आ गया, कॉर्नर भी कितने होंगे, 3। इतना क्लियर है। अब हम कुछ आगे के पॉइंट्स और पढ़ेंगे। हमारे पास जो ये लाइन होती है, इसको आपको पता है बच्चों, इस सबको, ये क्या होती है, लाइन। ये क्या होती है, लाइन। अब देखिए, आपके पास ये लाइन है, कभी भी आप ऐसे लाइन लगाते हो तो उसको किसी भी तरफ बढ़ा सकते हो ना। अगर आपको इसको बड़ी करनी है तो आप इस तरफ से भी इसको इंक्रीज कर सकते हो और इस तरफ से भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। तो ये क्या होती है, लाइन। मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोथ साइड से इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि ना तो इसका कोई एंड पॉइंट होता है और ना ही कोई इसका इनिशियल पॉइंट होता है। समझ में आ गया। इनिशियल पॉइंट क्या, जहां से वो शुरू हुई है। अब इसका तो शुरुआत का तो कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि हम जहां से शुरू हुई है उस तरफ भी इसको बढ़ा सकते हैं। और एंड पॉइंट क्या होता है, जहां पर वो खत्म हुई है। खत्म तो लाइन कहीं पर होती ही नहीं, हमारा जितना मर्जी चाहे हम उसको बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया। लाइन क्या होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका ना तो कोई इनिशियल पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। इसको हम दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। सेकंड पॉइंट आता है बच्चों लाइन सेगमेंट। सेकंड पॉइंट क्या आता है, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। एक ऐसी लाइन जिसकी क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है। अब फिक्स लेंथ मतलब कि अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। जैसे कि ये, अब इसको ये फिक्स्ड लेंथ हो गई,
को अब आप अगर इसको इंक्रीज करना चाहोगे तो आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। ये क्या होती है, लाइन सेगमेंट। जिसको आप इंक्रीज नहीं कर पाओ उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसकी क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है। अब इसको हम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये एंडिंग पॉइंट, तो इसके दोनों पॉइंट्स होते हैं, ये बोथ पॉइंट्सों से मिलके बनती है। इनिशियल पॉइंट भी होता है इसके अंदर और एंडिंग पॉइंट भी होता है। क्लियर है। थर्ड बच्चों आता है रे। थर्ड क्या आता है, रे। रे क्या होता है बच्चों, एक ऐसी लाइन जिसको आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो ना, वो तो इसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, यानी कि अब आप इसको इस तरफ इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि यहां से आपने क्या किया है, इसको स्टार्ट किया है, तो वो तो क्या होगा, इसका इनिशियल पॉइंट। लेकिन जब दूसरी तरफ आप इसको जितना मर्जी चाहो उतना आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। समझ में आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, रे। मतलब क्या हो गया कि इसका इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, रे। क्लियर है। अब एक बार थोड़ा सा और बता रही हूं, लाइन क्या होती है जिसका ना तो इनिशियल पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है, आप इसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जो इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, इसका इनिशियल पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, आप इसको बढ़ा नहीं सकते, किसी भी तरफ से आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। रे क्या होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता, यानी कि आप सिर्फ इसको वन डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हो, सिर्फ एक ही तरफ से आप इसको बढ़ा सकते हो, ये होती है रे। क्लियर है। अब हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। अब देखिए हमारे पास जो 9.1 एक्सरसाइज है उसका में फर्स्ट पूछा गया है, ऑल साइड ऑफ अ डैश आर इक्वल। अब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप देने हैं, लेकिन मैं आपको एक बार बताऊंगी जरूर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ऑल साइड्स ऑफ ए डैश आर इक्वल, सारी की सारी साइड्स किसकी इक्वल होती हैं, पढ़ा था ना हमने, सभी साइड्स किसकी इक्वल होती हैं, स्क्वायर की। किसकी इक्वल होती हैं, सारी की सारी साइड्स स्क्वायर की, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर। ए डैश हैज नो कॉर्नर, ऐसी कौन सी फिगर है जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता, हमने पढ़ा था ना, क्या है वो, सर्कल। ऐसी कौन सी फिगर है जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता, वो क्या है, सर्कल। ए ट्राइंगल हैज डैश साइड्स, ट्राइंगल्स की कितनी साइड होती हैं, 3 एंड डैश कॉर्नर, तो कॉर्नर भी कितने होंगे, 3। अब आगे देखो, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स कैन यू सी, आप कितनी लाइन सेगमेंट्स को देख सकते हो, नेम देम ऑल्सो। अभी आपको एक लाइन दी गई है, देखो एक तो लाइन सेगमेंट हमें पता चल रहा है ए बी, पॉइंट्स फिक्स है ना यहां तक, फिर दूसरा है बी सी और तीसरा है ए सी, तो 3 पॉइंट्स हो गए, एक हो गया ए बी, दूसरा हो गया बी सी और तीसरा हो गया ए सी। क्लियर है। अब देखिए थर्ड, नेम द 2 रेज सो इन द फिगर, 2 रेज बताओ जो आपको फिगर में दी गई है। एक तो क्या हो गई, रे एक्स वाई, दूसरी क्या हो गई, रे वाई एक्स। इस तरीके से आपका इसका एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि रे देखियो क्या होता है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, अब इस तरफ देखोगे तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और इस तरफ देखो हम इसको बढ़ा रहे हैं, और इस तरफ से देखेंगे तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और इस तरफ हम इसको बढ़ा रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ए लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स, लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, नो, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ए लाइन हैज डैश, लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी। ए डैश हैज अ फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ किसकी होती है, लाइन सेगमेंट की। ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ डैश, लाइन सेगमेंट किसका पार्ट है, लाइन का। लाइन सेगमेंट किसका पार्ट है, लाइन का। ए रे कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनेटली इन डैश डायरेक्शन, ये क्या बोल रहा है कि एक रे को आप कितने डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो। हमने अभी अभी पढ़ा था ना, रे को सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। राइट इफ द गिवन फिगर्स इज ओपन एंड क्लोज, बताना है कि आपको फिगर्स दे रखे हैं, क्लोज है या ओपन है। देखिए अब चारों तरफ से बंद है ना ये, तो ये तो क्या हो गई, क्लोज्ड फिगर। अभी यहाँ से खुली है तो ये ओपन हो गई, ये भी खुली है तो ये भी ओपन हो गई। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर इन योर नोटबुक। अब आपको एक स्केल पे से लाइन लगानी है अपनी नोटबुक में जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 5.6 सेंटीमीटर। ये अपने आप करना है आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से पढ़ना, समझना कि ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें होता क्या क्या है, और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।